जम्मू का सीएम अलग होना चाहिए, श्रीनगर का सीएम अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए, बिल्कुल। वहाँ का अलग यहाँ का यहाँ का अलग अलग, होना उसके लिए तो अलग स्टेट जम्मू होना चाहिए। और बिल्कुल होनी चाहिए, अलग स्टेट जम्मू होनी चाहिए। आप चाहते हो कि जम्मू स्टेट अलग हो? बिल्कुल चाहते हैं जम्मू स्टेट अलग होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे इधर के हेड ऑफिस है उनका सब जितने हेड ऑफिस है श्रीनगर में, जम्मू में क्या है कुछ। कहा था 200 के बिजली का यूनिट, 12 सिलेंडर। बहुत एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। सिंपल सा कोई भी छोटा मकान होगा 200 यूनिट तो फूकती हो, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो 300-400 से कम तो यूनिट तो नहीं है, लोगों को बता दें हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है, एक बल्ब जला 200 यूनिट फूक जाती है। जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, शेर आया, बब्बर शेर आया। हर एक जो लीडर था, चाहे बीजेपी का हो, एनसी का हो, आम आदमी का हो, या फिर कोई किसी और पार्टी का, कांग्रेस का क्यों ना हो, सबके शेर आए। आजकल वो शेर कहाँ चले गए? वो शेर सही गिदड़ बन गया। अब गवर्नमेंट बन गई है, एमएलए बन गया, शेर शूर सब खत्म हो गया। चले गए पहाड़ों पे, अब बर्फ पड़ने वाली है, बिल में चले गए। पहले तो बहुत काम होता, अब जितना टूरिस्ट बहुत डायरेक्ट चला जाता है। पहले टूरिस्ट आता था, जम्मू में उतरता था, वो एक दिन जम्मू में रुकता था। चलो इधर नहीं, आगे पीछे जितने भी हमारे प्लेस है, जैसे रघुनाथ मंदिर हो गया, बो फोर्ट हो गया, इधर होटल पे रश होता है, शाम को कस्टमर निकलता था। अब डायरेक्ट कटरा चले जाता है, उधमपुर चले जाता है। जब ट्रेन श्रीनगर चली जाएगी तो फिर तो बिल्कुल मंदा हो जाएगा, जो ट्रैवल एजेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हो द स्ट्रेट लाइन। जम्मू कश्मीर में बढ़ते दिन बेरोजगारी जो है पीक पर है, और आज हम आम दुकानदारों से बातचीत करेंगे कि इनकी दुकानों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि जो बेरोजगार यूथ है वो भी यहाँ पर आ रहा है और जो मुलाजिम तबका है वो भी यहाँ पर आ रहा है। इनकी दुकानों के ऊपर इसका कितना असर पड़ रहा है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनू बलगोत्रा। सोनू जी, आपकी दुकान लगभग कितनी पुरानी है? कम से कम 40 साल पुरानी दुकान है। 40 साल। विक्रम चौक। जी जी 40 साल से आप इस दुकान को चला रहे हो। जी। बेरोजगारी जो उस समय थी उसके मुकाबले में आज बढ़ी है या कम हुई है? बहुत बड़ी है बेरोजगारी, क्योंकि पहले जो ट्रेन थी वो जम्मू में थी, अब ऐसे ऐसे आगे जा रही है, तो जम्मू का जितना टूरिस्ट है बहुत सारा आगे जा रहा है। और जो अब की जो गवर्नमेंट है वो जम्मू में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो जो झील है, जो 10 साल से काम लगा अभी तक, आर्टिफिशियल लेक जो है 10 साल से काम लगा अभी तक इनसे जे कंप्लीट नहीं हो रही है। तो बेरोजगारी जो है बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। आपकी जो दुकान यहाँ पर 40 साल से चल रही है, कामकाज कैसा है यहाँ पर? पहले तो बहुत काम होता, अब जितना टूरिस्ट बहुत डायरेक्ट चला जाता है। पहले टूरिस्ट आता था, जम्मू में उतरता था, वो एक दिन जम्मू में रुकता था। चलो इधर नहीं, आगे पीछे जितने भी हमारे प्लेस है, जैसे रघुनाथ मंदिर हो गया, बो फोर्ट हो गया, इधर होटल पे रश होता है, शाम को कस्टमर निकलता था। अब डायरेक्ट कटरा चले जाता है, उधमपुर चले जाता है। जब ट्रेन श्रीनगर चली जाएगी तो फिर तो बिल्कुल मंदा हो जाएगा, जो ट्रैवल एजेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी जम्मू की। देखिए सोनू जी, अगर आपको बताऊँ, मैं जम्मू में 10 जिलों में से 8 डिस्ट्रिक्टों में बर्फबारी अच्छी खासी होती है, और 8 डिस्ट्रिक्टों में अच्छा खासा टूरिज्म है भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखता ही नहीं किसी को। इसके ऊपर गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए ना। जब बर्फबारी पड़ती है उधर रास्ते बंद हो जाते हैं, उधर एट ए टाइम मशीनरी होनी चाहिए जो रास्ते खोले, और उसको अवेयर करो कि रास्ते खुले हैं, टूरिस्ट बढ़े, तो आगे उधर रहने रोने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। ये नहीं कि इधर से टूरिस्ट चला जाए आगे जाके फंस जाए, वो भी अच्छी बात नहीं ना। जो एक बार आएगा उधर जाके 10 दिन फंस जाएगा, दोबारा कौन आएगा? एक और सवाल आपसे पूछ चाहूंगा मैं, दरबार मुंह को लेके। कुछ लोग कहते हैं कि दरबार मुंह नहीं होना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं बोल रहा दरबार मूव जो है आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है। पहले तो होता है जैसे 10,000 आदमी सेक्रेटरीट में काम कर रहा है और 10 का 10,000 जम्मू में आता है। जितना भी बढ़ना है वो तो पब्लिक के ऊपर ही पड़ेगा ना किराया, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। जैसे कितनी ट्रांसपोर्टर पूरा का पूरा जितना सेक्रेटरीट है ट्रांसपोर्टर के जरिए जम्मू में पहुंचता है। हम बोलते हैं ऑनलाइन सिस्टम है, जितने अफसर हैं 6 महीने उधर बैठा लो, 6 महीने उधर बैठा लो। ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें पूरे का पूरा सिस्टम तो हिलाने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी आपके केएस अफसर हैं, जो भी आपके जितने आईएएस अफसर हैं, उनको 6 महीने उधर बैठाओ, 6 महीने उधर बैठाओ, बाकी तो ऑनलाइन सिस्टम आजकल। सोनू जी, सर्दियां आ रही हैं, नवंबर का महीना चल रहा है और ये भी अब खत्म होने वाला है। इस बार गर्मी जो है कम नहीं हो रही है। सरकार बने हुए भी 1 महीना लगभग हो गया है, 16 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, वहां पर भी गर्मी कम नहीं हो रही। इससे क्या लगता है आपको? देखो अभी नवंबर खत्म होने वाला, अभी हमने हाफ स्लीव डाली है, नहीं तो पहले तो स्वेटर भी पड़ जाते थे। अभी एक्चुअली बर्फबारी की कैसे होगी, वर्षा नहीं हो रही है, बारिश का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, बिल्कुल फसल नहीं है। जो राजमा पहले 200 रुपये किलो थे, अब वो 350 रुपये किलो हो गया, क्योंकि जितने पहाड़ी इलाके में बिल्कुल फसल नहीं है।
सरकार भी आपने मैंने बताया जैसे अभी गर्मी में चल रही है, क्या वो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ बड़े कदम उठा पाएगी, क्योंकि गर्मी जो है कागज पत्रों में तो उन्होंने बहुत लिखा है, ये करें वो करेंगे, लेकिन अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं ना किया हुआ है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। जैसे उन्होंने कहा था 200 के बिजली का यूनिट, 12 सिलेंडर। वो तो एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। सिंपल सा कोई भी छोटा मकान होगा 200 यूनिट तो फूकती ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो 300-400 से काम तो यूनिट तो नहीं है, लोगों को बता दिया हम 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। 200 यूनिट क्या होती है? कुछ भी नहीं होती है। एक बल्ब जला 200 यूनिट फूक जाती है। और उसमें यह भी मेंशन नहीं है कि अगर आपके 200 से ऊपर यूनिट हो जाते हैं तो आपको पिछला भी बिल भी देना है। वो तो देने पड़ेगा। उसमें उन्होंने रखा है 200 से कम होगी, 200 से कम होगी नहीं। ऐसे वो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है कि 200 यूनिट फ्री है। 200 तो एक बिल्कुल जिसने 0 वार का बल्ब लगाया उसका 200 आ जाएगी यूनिट। और जो 12 सिलेंडर है लालीपाप है, सिर्फ लालीपाप है, लालीपाप है। और सिलेंडर भी लालीपाप है। और क्या, सिलेंडर लालीपाप है। देखो ना, गवर्नमेंट का जो अपना सिलेंडर है उसकी कास्ट 800-900 कुछ है, तो 500 कैसे देंगे? वो तो हमारा देश ही गरीब होगा ना। कोई करो, ये गवर्नमेंट आपस में डालते, बटन तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। अभी हमारी जो है वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सेंटर में जो हमारा कितना रुपया बढ़ा हुआ है, लेकिन वो सिलेंडर के सब्सिडी दे जाएगा, हमारा जो वैल्यू खत्म होती जाएगी, खजाना खत्म होता जाएगा, तो लोड हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना। वो जितना रेट है इतना तो होना ही चाहिए ना। अभी आपको बोले कि अपनी सीट के लिए आप फ्री कर दोगे, बहुत अच्छी बात नहीं ना। पहले अपने देश के लिए सोचो, अपने लिए बाद में सोचो। नेशन इज फर्स्ट। इस सरकार से खुश हो आप? इस सरकार से खुश हो आप, एनसी सरकार से? इसके बारे में आप कुछ नहीं बताओगे? इसके बारे में कुछ नहीं कहोगे आप? जम्मू के बड़े सारे नेता हैं जो अभी मंत्री बने हुए हैं। जम्मू का सीएम अलग होना चाहिए, श्रीनगर का सीएम अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए, वहाँ का अलग, यहाँ का अलग। उसके लिए तो अलग स्टेट जम्मू होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, अलग स्टेट जम्मू होनी चाहिए। आप चाहते हो कि जम्मू स्टेट अलग? बिल्कुल चाहते हैं, जम्मू स्टेट अलग होना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे इधर के हेड ऑफिस है, उनका सब जितने हेड ऑफिस है श्रीनगर में। जम्मू में क्या है? कुछ भी नहीं है। इन्होंने जम्मू से शुरू से भेदभाव वाला रवैया अपनाया हुआ है। भेदभाव? बिल्कुल। वो कैसा लगा आपको? देखो, जितने भी हेड ऑफिस है सब जम्मू के श्रीनगर में। क्या जम्मू में जगह नहीं है क्या? के बैंक का हेड ऑफिस श्रीनगर में। सब जितने भी बड़े बड़े जितने हमारे ऑफिस है उनका सबका हेड ऑफिस श्रीनगर में है। जम्मू में नहीं हो सकता क्या? आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा मैं। पूरे मुल्क भर में कश्मीर को हर कोई जानता है, जम्मू को जानता ही नहीं। उसी तरह से जो आप बता रहे हो कि हमारे हेड ऑफिस जो सारा कश्मीर में, जम्मू को कोई जानता ही नहीं। ऐसे बोले श्रीनगर बहुत मिलिटेंसी है, जम्मू में बनाना हेड ऑफिस। क्योंकि जम्मू में मिलिटेंसी नहीं है तो इधर बनाना। लोग बोलते हैं जम्मू कश्मीर, डर जाते हैं जम्मू कश्मीर का नाम सुन के। इधर तो कुछ भी नहीं है जम्मू में। पर कश्मीर तो जन्नत भी है ना। जन्नत तो क्या? जम्मू जन्नत नहीं है क्या? जम्मू जन्नत तो कभी सुने, कश्मीर जन्नत सुना हमने। और जो है ऐसे बोलते हैं जन्नत जन्नत, क्या है? जम्मू में जन्नत नहीं है क्या? जम्मू में बर्फ नहीं पड़ती है? बनाल तक एरिया जम्मू का पड़ता है। क्या पत्नीटॉप में बर्फ नहीं पड़ती है क्या? चिनानी में नहीं पड़ती है? पुंछ राजौरी में नहीं पड़ती है? बनी बसोली में नहीं पड़ती क्या? उधर भी तो पड़ती है, वो भी तो जम्मू की एरिया है। भद्रवाह को तो मिनी कश्मीर बोलते हैं, स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको, मिनी स्विट्जरलैंड। तो जन्नत फिर भी कश्मीर में ही? फिर भी कश्मीर में, क्योंकि लीडर उनके हैं तो जन्नत कश्मीर ही होगी। ऐसी क्या कमी है हमारे जम्मू में? लीडर ही नहीं? लीडर तो हालांकि है भी, और लीडर तो है लेकिन चलती उनकी है ना। इधर के जितने भी है क्या करना? फिर सीएम उनका होगा, डिप्टी सीएम होगा, उनकी चलेगी। आखिर में आपसे जानना चाहूंगा मैं, जब इलेक्शन का दौर चल रहा था, शेर आया, बब्बर शेर आया, हर एक जो लीडर था, चाहे बीजेपी का हो, एनसी का हो, आम आदमी का हो, या फिर कोई किसी और पार्टी का, कांग्रेस का क्यों ना हो, सबके शेर आए। आजकल वो शेर कहाँ चले गए? वो शेर सभी किधर बन गया? अब गवर्नमेंट बन गई है, एमएलए बन गया, शेर शूर सब खत्म हो गया। चले गए पहाड़ों में, अब बर्फ पड़ने वाली है, बिल में चले गए। अब अगले 5 साल बाद आएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से शेर बन के आएंगे। फिर से शेर बन जाएंगे। आखिर में आप जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि सब बेरोजगार है, हर कोई नौकरी की तलाश में। क्योंकि जितने यूथ है सब ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी के पास नौकरी नहीं है। कोई करो, अगर 100 पोस्ट निकलती है तो लाखों के हिसाब से फॉर्म लग जाते हैं, उसमें सिफारिश भी होती है, सब कुछ होता है, आजकल पता नहीं चलता, उसका पेपर लीक हो जाते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं। लोगों का कहना है कि बाहर के लोग हमारी नौकरी खा रहे हैं, इसको कितना सच मानते हो? नहीं, जैसे आप पहले बोले धारा 370 टूट गई है, बाहर के लोग आ रहे थे, जमीनें खरीद रहे हैं। कोई करो, आपके पास 5 मरले का प्लाट है, अगर आपको बेचोगे नहीं, आपको छीन के थोड़ी ना लेंगे। अगर आप बेचोगे तभी बाहर के लेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी ले जाएंगे।
ये तो एक हुआ बनाया कि बाहर के लोग छीन लेंगे, अगर आप बेचोगे नहीं तो कैसे लेंगे वो? सही बात है, लेकिन लोग बेचते हैं तब जाके बिकती है। तो बिकती है, नहीं बेचोगे तो जबरदस्ती थोड़ी कि छीन लेके लेगा। लालच बुरी बला, अगर 10 की चीज होगी, बार बार बोले मेरे से 100 लो, तो फिर आपको लालच जाएगा, बेचोगे तो फिर आप बोलोगे बाहर का आगे ले गया। बहुत बहुत धन्यवाद। लालच बुरी बला है, और लालच की जो हैबिट लोगों को लगती है तो फिर बाहर के लोग तो आएंगे ही, और हमारे लोग भी बाहर काम करने जाते हैं, उनको भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ के भी यहाँ आते तो कोई दिक्कत नहीं सही होती। बात है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के क्या बाहर नहीं जा रहे, दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नौकरी करने के लिए, क्या उनको तो नौकरी नहीं मिल रही क्या? तो फिर वो बाहर के इधर आके नहीं कर सकते क्या? वो जमीनों की बात है, तो हम बेचेंगे तो वो खरीदेंगे ना, हम नहीं बेचेंगे तो कैसे खरीदेंगे वो? बहुत बहुत शुक्रिया। हम जमीनें बेचेंगे उनको, तब जाके वो उनको जमीनें मिलेंगी। आप इसके ऊपर क्या अपने विचार रखते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।